अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ मालूमाती प्रोग्राम लेकर आता है, या समटाइम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल जो शख्सियात हैं जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन हासिल कर सकें। आज भी हम एक ऐसी ही शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि ये इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे माहीन अलीम से, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं क्रिकेट और नेटबॉल की। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। माहीन, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइएगा कि आप क्या करती हैं? मैं कराची में रहती हूँ। मैं अभी 16 इयर्स की हूँ और मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ और स्पोर्ट्स इंटरनेशनल और नेशनल एक टीम रखती हूँ। जी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये पाकिस्तान को जो है दिखा चुकी हैं एक दफ़ा स्पोर्ट्स में। तो इनसे बात करते हैं कि माहीन, आपने किस एज में स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी? यानी कि स्कूल में स्टार्ट की थी या मैंने कॉलेज में आके स्टार्ट की थी? मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था जब मैं स्कूल में थी, ग्रेड 3 में। और जी। अपेरेंटली मैं 6 या 7 इयर्स की थी। तो जब मैंने अपना स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो मैंने क्रिकेट से स्टार्ट किया था। और मैं उस वक्त बहुत बच्चों वाले लेवल पे थी और मैं बहुत अपना मेरा पैशन था कि मैं स्पोर्ट्स को अपने साथ कंटिन्यू रखूँगी। तो मैंने स्कूल लेवल पे खेला, उसके बाद मैंने फिर स्कूल लेवल में के बाद मैंने नेशनल लेवल पे खेला। वहाँ पे इंटरनेशनल ज्यूरी आती है जो आपको अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट करती है। तो मैंने वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई तो फिर मैंने अपना आगे कंटिन्यू किया। जी। जितने व्यूवर्स ने हमें ज्वाइन किया है मैं उनको बताती चलूँ, हमारे साथ महीन अलीम हैं, जो क्रिकेट और नेटबॉल की प्लेयर हैं, पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रेजेंट कर चुकी हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं ताकि हम आपके क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। महीन, जैसे आपने बात की कि आपने स्कूल लेवल से स्टार्ट की, तो आपको कैसे पता चला कि आपका जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली स्पोर्ट्स की तरफ एज अ प्रोफेशन भी हो सकता है, आप इसको आगे लेके जाएंगी? मैंने जब स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो मैं देखती थी कि हमारे जो पाकिस्तान की टीम है, क्रिकेट टीम, वो बहुत अच्छा खेलती है और मैं टीवी पे उनको बहुत देखती थी, इंस्पायर होती थी। और मैं चाहती थी कि मैं इनकी तरह खेलूँ और इनसे इंस्पायर हूँ और पाकिस्तान की टीम को कभी रिप्रेजेंट करूँ। तो मेरा हमेशा से यही पैशन था कि मैं अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखूँ स्टडीज़ के साथ साथ और इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो मैं इसको अपना प्रोफेशनल भी करूँ। जी। तो महीन बताइएगा, जहाँ पे आपने ये स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, चलिए स्कूल लेवल पे तो मोस्टली होता है, जो बच्चे हैं वो जाते हैं स्पोर्ट्स डे पे, नॉर्मली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इसको लिया जाता है, तो फैमिली भी इतना कुछ नहीं कहती। बिल्कुल। लेकिन जब हम इसे एज अ प्रोफेशन लेके जाते हैं, स्पेशली जब फीमेल्स लेके जाने की कोशिश करती हैं, तो फैमिली की तरफ से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो क्या आपकी तरफ से भी इस तरह का कोई इशू क्रिएट हुआ था, बिल्कुल, आपकी फैमिली की तरफ से भी? सच तो नहीं हुआ था लेकिन जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं था स्पोर्ट्स का। तो ज़ाहिर है फैमिलीज़ को भी इतना नहीं पता था कि स्पोर्ट्स का स्कोप इतना हो सकता है स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो थोड़ी बहुत सपोर्ट थी फैमिली की, लेकिन जब स्कोप बढ़ा स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, नेटबॉल का, जब मैंने नेशनली खेला तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट ज़्यादा किया क्योंकि उनको लगता था कि स्कोप अगर अभी इतना बढ़ गया तो आगे भी इंशाल्लाह और बढ़ेगा। और गवर्नमेंट ने भी इतनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल की थी लोगों के लिए, तो उस वजह से करियर और अपना कंफर्म हुआ था। जी। तो वहीं अपनी कुछ अचीवमेंट्स शेयर कीजिएगा जो अभी तक आपने स्पोर्ट्स के लिहाज से की हैं। कोई मेडल्स वगैरह, बिल्कुल, इंटरनेशनल मैंने कहाँ पे प्रेज़ेंट स्कूल किया लेवल था? पे स्टार्ट किया था। बिल्कुल, जी, जी। पहले इंटर कराची हमारे मैचेस होते थे स्कूल्स के दरमियान, उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे हमारा होता था, जैसे सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान, इस तरह हमारे होते थे। तो उसमें कभी हम गोल्ड मेडल्स जीतते थे, कभी हम ब्रोंज़ मेडल जीतते थे, कभी थर्ड पोजीशन आती थी, कभी फर्स्ट पोजीशन आती थी। इंटरनेशनल लेवल पे जब हमने साउथ एशियन चैम्पियनशिप में कंटिन्यू किया था, तो वहाँ पे हम लोग की थर्ड पोजीशन आई थी। क्योंकि वहाँ बहुत सारी टीम्स थी, अराउंड 7 टू 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, हर कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। और आई थिंक के पोजीशन आने में इतना वो नहीं होता क्योंकि अगर आप एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक्सपीरियंस ही आपको इतना बता देता है कि आपने आगे क्या करना है। तो आई थिंक मैंने एक्सपीरियंस बहुत की हैं चीज़ें जो आगे मेरी लाइफ में काम आती है। इंशाल्लाह।
तो माहीन बताइएगा कि अभी तो आपने हमने स्पोर्ट्स की बात कर ली, ऑब्वियसली एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स के साथ-साथ। तो अपने एजुकेशनल करियर के बारे में बताइएगा कि अभी क्या कर रही हैं आप? मैं अभी स्टडी स्कूल से ओ लेवल्स कर रही हूँ, मेरा लास्ट ईयर है ओ लेवल, उसके बाद मैं ए लेवल्स कॉलेज में ज्वाइन करूँगी। तो मैं कॉमर्स में ओ लेवल्स कर रही हूँ, तो वो कॉमर्स पहले मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं मेडिकल पढूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट कॉमर्स में ही था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स को भी अपने साथ रखना था, तो उसके लिए कॉमर्स ही बेस्ट था। ठीक है। तो जैसे कि अभी आप स्टडीज़ कर रही हो, स्टडीज़ भी आपकी कोई ये नहीं कि बहुत सिंपल नहीं है, आप ओ लेवल्स कर रही हैं। स्पोर्ट्स के साथ स्टडीज़ को किस तरह से मैनेज करती हैं और सम टाइम जो आपका घर का भी काम होता है आप उसको किस तरह से मैनेज करती बिल्कुल। हैं? हमारी यूजुअली जो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग्स होती थी, फिटनेस ट्रेनिंग्स, टूर्नामेंट ट्रेनिंग्स, वो यूजुअली वीकेंड्स में होती थी या फिर इवनिंग्स में होती थी। तो मैं इस तरह मेंटेन करती थी कि मैं सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाती थी और फिर उसके बाद इवनिंग में खेलती थी और रात में फिर मैं अपना स्टडी करती थी या फैमिली टाइम्स या जो भी घर में काम होता था उस तरह। लेकिन मैं थोड़ा बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अगर आपको कुछ अचीव करना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आपने बात की कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम देती हैं, ऑब्वियसली अपने स्पोर्ट्स को भी टाइम दे रही हैं, स्टडीज़ को भी टाइम दे रही हैं। लेकिन आप सबसे ज़्यादा एन्जॉय किस चीज़ को करती हैं? अपनी फैमिली को करती हैं या स्पोर्ट्स को करती हैं या स्टडीज़ को करती हैं? तो हर चीज़ का अलग टाइम, अलग इन्जॉयमेंट होती है। मैं स्पोर्ट्स को ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ क्योंकि उसमें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई अचीवमेंट्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, नए लोगों से मिलना होता है, नए मेंटोर्स होते हैं, नए सपोर्टर्स होते हैं। तो उसमें एक अलग इन्जॉय होता है। उसके अलावा स्टडीज़ भी होता है, क्योंकि स्टडीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, आपकी काबिलियत स्टडीज़ में आती है, आप एक्सपीरियंस जो आता है, आपके टीचर्स, वो जो आपको मेंटोर्स होते हैं, वो आपको स्टडीज़ में आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा फैमिली टाइम्स भी अलग होता है, फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं, फैमिली आउटिंग्स होती हैं, उसमें अलग इन्जॉय आता है। तो आई थिंक हर चीज़ को आपको लाइफ में इन्जॉय करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बताइएगा महीन जिस तरह आपने बात की कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, तो अगर कोई और लड़की भी इस फील्ड में आना चाहे या कोई किसी भी स्पोर्ट्स में आना चाहती है, तो उसके साथ भी हमेशा यही प्रॉब्लम्स आती हैं, फैमिली की तरफ से आती हैं, आपके मतलब जो जितने रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से आती हैं, समटाइम फ्रेंड्स की तरफ से भी आती हैं। तो वो इन सब चीज़ों से किस तरह से कोप अप कर सकती हैं? इनसे छुटकारा कैसे हासिल करें या इनको हल किस तरह से कर सकती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि अपना हिडन टैलेंट को शो करें, अपने जो भी टैलेंट है उनको पार्टिसिपेट करें हर चीज़ में। और आई थिंक उनको करना चाहिए, और आई थिंक उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में स्कोप होता है। आप अपना जो आपको इंटरेस्ट है, आप उसको पैशनेटली आप उसको अपना करियर बना सकते हो, अपना प्रोफेशन बना सकते हो। तो आई थिंक मैं गर्ल्स को ऐसे मोटिवेट करूँगी कि वो जो है, जो आप वो करना चाहती हैं वो करें। तो कभी होपलेस ना हो, कभी अपना जो इंटरेस्ट है वो कभी छोड़े नहीं, वो हमेशा करें। अल्लाह ताला कभी ना कभी किसी टाइम पे तो आपको साथ देते ही हैं और हमेशा आपको एक अच्छे लेवल पे लाते हैं। ठीक है। अभी आपने बात की कि अपने इंटरेस्ट को आगे लेकर आएँ, तो आपका क्या ख़्याल है कि अगर स्पोर्ट्स में आ जाती हैं, तो एजुकेशन किस हद तक मैटर करती है? सम टाइम मैंने कुछ प्लेयर्स को ऐसे भी देखा है, वो अपनी एजुकेशन को बिल्कुल छोड़ देते हैं और सिर्फ़ स्पोर्ट्स को लेके चल रहे जी, होते जी। हैं। नहीं, मैं मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप स्पोर्ट्स को भी साथ रखें तो स्टडीज़ तो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप इतने एजुकेशनिस्ट नहीं होंगे तो आप स्पोर्ट्स को भी साथ नहीं रख सकते, क्योंकि हर चीज़ में एजुकेशन ज़रूर होती है। अगर आप ठीक है। करियर में लेके जाओगे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको एजुकेशन कहीं न कहीं काम आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। वहीं बताइएगा कि किस तरह से आप जो है अपने जो प्लेयर्स हैं जिनको आइडियलाइज़ करती हैं कि आप उनके जैसा बनना चाहती हैं, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं क्रिकेट में या नेटबॉल में? बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान टीम में क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, वो मेरे एज़ अ मेंटर भी थे एक ज़माने में। वो हमसे आते थे, हमें सिखाते थे, वो हमें बोलते थे कि आपने कभी होपलेस नहीं होना है, गर्ल्स का भी स्कोप होता है, आपने खेलना है। और मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उनसे और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह खेलूँ। और मेरा क्रिकेट का जो स्कोप है वो भी उनके जैसा ही है कि मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो इस तरह मेरा चलता रहता है। इंशाल्लाह। साथ-साथ हम ऑडियंस के क्वेश्चंस भी ऐड करते जाते हैं। अमजद फारूक है पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर गर्ल्स इन द स्पोर्ट्स? डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम तो लड़कियों के लिए बहुत सारी होती है, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ बोलती हैं कि आप एजुकेशन भी साथ रखें, फैमिलीज़ की काम भी साथ रखें, आउटिंग भी साथ रखें।
तो स्पोर्ट्स में मेरे ख्याल से यही होता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो आपको स्पोर्ट्स के साथ और एजुकेशन के साथ कंटिन्यू रखनी पड़ती है। जी। अभी हम बात करें कि अभी अभी तो आपका जैसे करियर का हम कह सकते हैं कि स्टार्ट है, अभी आप स्कूल में हैं, ओ लेवल्स कर रही हैं, अभी तो बहुत सारा आपका जो है टाइम पड़ा हुआ है। तो फर्दर आपके क्या एम्स हैं इस गेम को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, और किस गेम को जो है वो आगे मेरे लेके फर्दर जाएंगे? एम्स जैसे भी आप नेटबॉल और क्रिकेट दोनों कर रही हैं, तो ज़्यादा आपका इंटरेस्ट किसमें है? मैं अभी क्रिकेट और नेटबॉल खेलती हूँ। स्कूल लेवल पे तो मैं बास्केटबॉल, फुटबॉल वगैरह अपने साथ नहीं में रखती हूँ। लेकिन मेरा आगे जो है वो जो स्कोप मैं इंटरनेशनली देखती हूँ वो क्रिकेट और नेटबॉल का ही है। तो मैं आगे स्टडीज़ के साथ जो स्कोप होगा क्रिकेट का, नेटबॉल का, तो मैं वही कंटिन्यू रखूँगी। जी। अली गुल शेर हैं, पूछ रहे हैं कि देहात की लड़कियां आगे आने से कतराती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, उनको कैसे बाहर आने के लिए इंस्पायर करना चाहिए? ये मोस्टली जो विलेज से लोग हैं, लड़कियों को कल ये आई बता, थिंक उनके लिए जी जी डिफिकल्टीज भी काफी ज्यादा होती हैं, तो उनके लिए पूछ रहे हैं कि वो उनको क्या करना बिल्कुल। चाहिए? इंटीरियर सिंध में जो लड़कियां होती हैं आई थिंक उनको गवर्नमेंट को उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट शो कर सकें। उनकी फैमिली को उनको एजुकेट करना चाहिए कि हर चीज़ का स्कोप होता है और उनको आई थिंक एजुकेशन उनको आगे बढ़ा सकती है। अगर वो एजुकेटेड होंगे तो उनको पता चलेगा नेशनली में अपनी कंट्री में ही स्पोर्ट्स का कितना स्कोप होता है। तो आई थिंक जी। गवर्नमेंट को प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करने चाहिए ताकि हर कोई अपना टैलेंट शो कर सके। ठीक है। तो हम अपनी कम्युनिटी में किस तरह से इस मैसेज को जो है वो अवेयर कर सकते हैं? लोगों को किस तरह से बता सकते हैं कि ये फील्ड लड़कियों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि लड़कों के लिए है? बहुत सारी जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनका मानना ये है कि लड़के खेल सकते हैं और लड़कियों का स्कोप नहीं होता। लेकिन आई थिंक कि अगर एक लड़की के अंदर टैलेंट है, वो पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो वो ज़रूर करे। वो अपना दिखाए कि वो उनका क्या इंटरेस्ट है। और लड़कियों का भी स्कोप आई थिंक कि एक टाइम आएगा जब लड़कों से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों को मैं मानती हूँ कि लड़कियों के अंदर ज़्यादा टैलेंट होता है, जो वो शो करने में उनके पास होप नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो ज़रूर अगर करना चाहती हैं तो वो कर सकते हैं। जी। सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह साहब हैं, पूछ रहे हैं, टेल अस अबाउट योर मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स शोइंग बिहाइंड। ये जो पीछे आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह और मेडल्स हैं, इनके बारे में उन्हें कुछ बताइए। अ, ये मेरे मेडल्स जो हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने साउथ एशियन चैम्पियनशिप्स की थी और जो ऑल पाकिस्तान चैम्पियनशिप होती है उसमें जो हमारी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आती है उनके मेडल्स हैं। और ये सर्टिफिकेट्स मेरे स्कूल लेवल पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और फेवरेट और मेमोरेबल सर्टिफिकेट्स थे, जो मुझे हर चीज़ें पार्टिसिपेट करने के लिए मिलते थे। और उसके बाद जब मैं नेशनल लेवल पे आई तो मुझे एज अ गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट्स मिले। सो इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री के प्रेसिडेंट जो होस्ट कंट्रीज थी उनकी तरफ से जो मुझे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स मिले थे वो। जी। तो वहीन हमारे से शेयर करिएगा कि कोई भी अचीवमेंट हासिल करने के लिए, जैसे आप तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जा चुकी हैं, कितनी स्ट्रगल ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा, या सिर्फ टैलेंट पे बेस करता है? अगर आपके पास टैलेंट है स्ट्रगल्स तो तो आप। होती हैं। जी। स्ट्रगल्स तो आई थिंक हर जगह होती हैं, क्योंकि अगर आप जब आप अपनी कंट्री से अपनी सिटी से बाहर जाते हो तो ऑब्वियसली फैमिली इश्यूज भी होते हैं, उसके अलावा स्टडीज़ इश्यूज भी होते हैं, हर चीज़ में इश्यूज होते हैं, स्ट्रगल्स भी होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी फिटनेस, अपनी ट्रेनिंग्स और अपने मेंटर्स, आपके सपोर्टर आपके साथ होते हैं तो आपको हर चीज़ को फेस करने के लिए जो एनर्जी होती है वो अपने साथ रखनी चाहिए। तो आपके पास ये एनर्जी कहाँ से आती है कि आप जो है इतने इतना इंटरेस्ट लेके ये जो है वो खेलती हैं और फिर मेडल्स बिल्कुल। तक जो है वो आपकी हमारे जो अचीवमेंट होती स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट हैं सर मुदस्सिर, वो है? जी। हमें बहुत इंटरेस्ट हमें पैदा करते थे। वो हमें कहते थे कि आपने इंटरेस्ट अपना कभी नहीं बोलना, आपने होपलेस नहीं होनी है, आपने जो आप चाहती हैं वो आपने करना ज़रूर है और हम आपके साथ हैं, हमारे मेंटर्स, हमारे सपोर्टर्स आपके साथ हैं, तो आपने ज़रूर अपना करियर कंटिन्यू रखना चाहिए। मेरी स्कूल जी। लेवल की टीचर्स मिस साइमा, मिस हुमा, वो सब हमें हमेशा सपोर्ट करते थे, हमारे एज अ मेंटर हमारे साथ रहते थे। तो आई थिंक उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत था। तो आपके साथ जिस तरह आप जिस जगह पे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, तो कोई ऐसा प्लेयर है जो आपको बीट करता है या कम्पीट करता है आपके साथ? बिल्कुल, हमारे जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे ही लेवल के हमारे सीनियर्स, हमारे जूनियर्स हमसे बहुत अच्छा खेलते हैं, तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई थिंक लर्निंग तो हम पूरी लाइफ चलती रहती है।
मैं जितना भी कह लूँ मैं ऐसी प्लेयर हूँ, लेकिन हमेशा भी प्रैक्टिस में थी। मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिस परफेक्ट करती है। तो आई थिंक जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कभी मुझसे अच्छा खेलते हैं, कभी मुझसे बुरा खेलते हैं। तो आई थिंक मैं हमेशा उनसे सीखती रहती हूँ और एक्सपीरियंस हमेशा मिलता रहता है। जी। महीन, इसके अलावा कोई आप कोई मैसेज देना चाहें हम सबको, या जितनी भी लड़कियां आपको देख रही हैं या जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि समटाइम मैंने देखा है कि लड़कों को भी इसके लिए परमिशन नहीं मिल पाती कि वो स्पोर्ट्स में इसको एज अ कैरियर ज्वाइन करें। बिल्कुल, मैंने देखा है कि बहुत फैमिलीज़ में होता है कि नहीं, लड़कियां तो नहीं खेल सकती, हमारी फैमिली में एटलीस्ट नहीं खेल सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट फैमिलीज़ को इतना एजुकेट कर दे, इतना उनको बता दे कि एक्सपीरियंस हर चीज़ में काम आता है, आपकी अचीवमेंट हर चीज़ में काम आती हैं। जैसे मेरा जो स्पोर्ट्स है, मैंने जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं, उससे मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मुझे स्कॉलरशिप्स मिली। तो आई थिंक एक्सपीरियंस और अचीवमेंट जो है वो आगे आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आते हैं। लोग, आपका एक नाम बनता है, एक पोजीशन बनती है, आपका एक लेवल होता है जिस पे आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं। तो वो भी चाहिए कि वो अपनी फैमिलीज़ को बताएं, इतना एजुकेट करें, और गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करें, वो मौका दें लोगों को पार्टिसिपेट करने का हर चीज़ में, ताकि सब अपना टैलेंट शो कर सकें। जी। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, वो पूछ रहे थे कि कौन सी स्पोर्ट्स करती हैं महीन। तो महीन जो है वो क्रिकेट प्लेयर भी है और नेटबॉल प्लेयर भी है। इसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप महीन से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो महीन, इसके अलावा आप जो फर्दर है इसमें किस तरह का काम देखती हैं अपनी कंट्री में रहते हुए, या आप अपनी कंट्री को किस तरह से सर्व करेंगी कम्युनिटी लेवल पे? बिल्कुल, मैं अपनी कंट्री को इस तरह सर्व कर सकती हूँ। बिल्कुल, मैं अगर कभी मैं एक पोजीशन में आऊँगी तो मैं ज़रूर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करूँगी। जो लोग नहीं खेलना पसंद करते हैं या जिनको इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनको इंटरेस्ट ज़्यादा करूँगी, और मैं जिन लोग के पास टैलेंट है, मैं उनको मौका दूँगी कि वो अपने टैलेंट को शो करें, पार्टिसिपेट एटलीस्ट करें, ताकि आपको मौका मिले अपना चीज़ शो करने का। मैं ज़रूर इस तरह करूँगी ताकि मेरी कंट्री का भी कोई रिप्रेज़ेंट करे, और इस तरह रिस्पेक्ट भी बने और सबका इंटरेस्ट भी शो हो। जी माहीन, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में आई और जितना हमसे हो सका हम आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकें या आपकी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में जान सकें। हमने पूरी कोशिश की कि वो जानें और व्यूवर्स के क्वेश्चन के भी आंसर देने की पूरी कोशिश की है। तो होप सो कि आप, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे। अभी तो आपके करियर का स्टार्ट है, आप आगे जाएँ और बहुत सारी आमीन। कामयाबियाँ हासिल करें, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। ताकि हम लोग भी जो है फ़ख्र से कह सकें कि हमारी कंट्री की प्लेयर है और बहुत अच्छी प्लेयर है। तब तक मैं अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त चाहूँगी। हम किसी नए प्रोग्राम के साथ फिर आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।